वेलकम टू अ स्मार्ट एजुकेशन ए टू जेड। आज के वीडियो में हम लोग घातांक और घात के प्रश्नमाला 4B के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यदि आपने घातांक और घात पाठ का परिचय और प्रश्नमाला 4A को नहीं देखा है तो उसे देख ले, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज के वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करना है, जिसमें से कुछ संख्याएं दी गई है। तो चलते हैं सबसे पहला नंबर पे। हमें जो संख्या दी गई है वह है 1050000। तो अब यहाँ एक क्वेश्चन उठता है कि मानक रूप है क्या, या मानक रूप से हम क्या समझते हैं। तो किसी भी संख्या को 1.0 और 10.0 के बीच की एक दशमलव संख्या और 10 के घात के गुणनफल के रूप में जब व्यक्त किया जाता है तो संख्या के उस रूप को मानक रूप कहते हैं। तो चलिए हम लोगों को मानक रूप में लिखना, तो यहाँ लिख लेते हैं मानक रूप में। मानक रूप में हमारा जो संख्या है 1050000, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 105 इंटू 10000 बराबर 105 इंटू 10⁵ इम्प्लाइज दैट। अब इसे हम लोग को 1.0 और 10.0 के बीच में लिखना है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1.05। चूँकि पॉइंट हम लोग 2 अंक के बाद लगाए हैं तो ये हमारा हो जाएगा 10⁵ इंटू इधर हमारा था 10⁵, तो ये हमारा हो गया 1.05 इंटू 10⁵ इंटू 10⁵, तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 2 + 5 कितना हो गया, 7। ये हमारा पहला सॉल्यूशन है। चलते हैं दूसरे नंबर की ओर। दूसरे नंबर में हम लोग को दिया हुआ 0.000103। अब हम लोग को क्या करना है, इसे मानक रूप में लिखना है। तो चलिए हम लोग यहाँ लिख लेते हैं मानक रूप में। किसे लिखना है, 0.000103 को। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को उड़ा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 103/1। पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो नीचे में 7 0 दे देंगे। तो ये हमारा हो गया 103/10⁻7। ये 10⁻7 ऊपर गया तो हमारा हो गया 10⁻−7, और इधर हमारे पास था 103। तो 103 को हम लोग को 1.0 और 10.0 के बीच में लिखना है, तो क्या लिखेंगे 1.03। पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो ये हमारा यहाँ पे 10⁻2 हो जाएगा इंटू 10⁻−7 इम्प्लाइज दैट 1.0 इंटू +2 -7 इक्वल टू हमारा हो जाएगा -5। ये हमारा 1 के दूसरे का सॉल्यूशन है। चलते हैं हम लोग तीसरे नंबर की ओर। तीसरा नंबर में हम लोग को दिया हुआ है 0.00000045। हम लोग को इसे मानक रूप में लिखना है। तो किसे लिखना है, 0.0000000045 को। तो क्या करना है, पॉइंट को उड़ा देंगे। पॉइंट को उड़ाने के बाद हमारा जो ऊपर में संख्या है वह 45 है, और नीचे में हमारा क्या हो जाएगा 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हम लोग क्या करना है, 11 0 लगा देना है। तो ये हमारा हो गया 45/10⁻11 इम्प्लाइज दैट 45 गुना 10⁻−11। अब देखिए हमें 45 दिया हुआ है। 45 का मान 1.0 और 10.0 के बीच नहीं आता है, तो क्या करेंगे, 1 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। क्योंकि हम लोगों ने 1 अंक के बाद पॉइंट लगाया तो ये हमारा आ जाएगा 10 गुना 10⁻1, और इधर हमारे पास था 10⁻−11,
तो ये हो गया हमारा 4.5 इंटू +1 -11, तो ये हमारा हो गया 10⁻−10। ये हमारा 1 के तीसरे नंबर का सॉल्यूशन था। अब आप इसे नोट कर लें, इसके बाद हम लोग अगले सवाल को देखेंगे। चलते हैं हम लोग 1 के चौथे नंबर के सवाल पे, जिसमें हमें दिया गया है कि 0.037 इंटू 10⁻−15 को मानक रूप में लिखना है। तो जो हमारा सवाल है उसको हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। 0.037 इंटू 10⁻−15, क्या करना है, इसे मानक रूप में लिखना है। तो हम लोग इसे लिख लेते हैं मानक रूप में। किसे लिखना है मानक रूप में? 0.037 इंटू 10⁻−15। आप देख सकते हैं ये जो दशमलव संख्या है ये हम लोग का 1.0 से छोटी है, तो हम लोग को क्या करना है, इसे 1.0 से बड़ी और 10.0 से छोटी के रूप में लिखना है। तो क्या कर इसे कैसे लिख सकते हैं? हम लोग लिखेंगे 3.7। अब आप देखिए पॉइंट को हम लोग क्या किए, यहाँ से 2 अंक इधर लेके गए हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 10⁻−2 इंटू ये हमारा इधर दिया हुआ था 10⁻−15, तो ये हमारा क्या हो गया 3.7 इंटू 10⁻² और -15, ये दोनों हमारा जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा -17। इसे हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, और जो दूसरी विधि है वह क्या है, देखिए आप। जैसे हम लोगों को जो संख्या दी गई थी वह क्या थी, 0.037 इंटू 10⁻−15। क्या करना है, इसे मानक रूप में लिखना है। किसे लिखना है? 0.037 इंटू 10⁻−15। तो इसे अब की बार क्या करेंगे, हम लोग पॉइंट को उड़ा देंगे। तो ऊपर में हमारा हो गया 37, नीचे में हो गया 1000 इंटू 10⁻−15। ये हमारा हो गया 37/10⁻³ इंटू 10⁻−15। तो आप इसे लिख सकते हैं 37 इंटू -15 10⁻, ये 3 था ऊपर गया तो -3 हो गया, इंटू 10⁻−15 हो गया। और 37 को हम लोग क्या लिखेंगे, 3.7। देखिए एक अंक के बाद हम लोग पॉइंट लगाए, पहले 37 था, अब हो गया 3.7, तो ये हमारा हो जाएगा 10⁻1 इंटू इस दोनों को हम लोग क्या किए 10⁻³ इंटू 10⁻−15, तो ये हमारा हो गया 10⁻18, तो ये हमारा हो गया 3.7 इंटू 10⁻+1 -18, तो ये हमारा हो गया 10⁻17। चलते हैं अब हम लोग 5वें नंबर की सवाल की ओर, जो दिया गया है 438.7 इंटू 10⁻3। क्या करना है, इसे मानक रूप में लिखना है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। 438.7 इंटू 10⁻3 किस रूप में लिखना है, मानक रूप में। किसको लिखना है, 438.7 गुना 10⁻3 को। तो आप देख सकते हैं ये भी हमारा 438 है, और इसको हम लोग को क्या करना है 1.0 और 10.0 के बीच में लिखना है। तो पॉइंट को अगर हम यहाँ लाते हैं तो मेरा 43 हो जाएगा, जो 10 से बड़ा है। पॉइंट को अगर हम यहाँ लाते हैं तो हो जाएगा 4.387, जो कि 1.0 और 10.0 के बीच में है। तो हम लोग को क्या करना है, पॉइंट को यहाँ से यहाँ ले आना है 4.387। चूँकि पॉइंट किधर गया है, बाएं तरफ गया है, कितने अंक गया है, 2 अंक गया है, तो ये हमारा जगह 10⁻+2। अगर ये दाएं तरफ जाता, जितने अंक जाता तो उसमें हमारा जाता 10⁻-। चलिए गुना 10⁻3, तो ये हमारा हो गया 4.387 गुना, यहाँ +2 है, यहाँ +3 है, दोनों जुड़ गया तो हमारा हो गया 10⁻5। तो हमारा जो अगला सवाल है वह है 6 नंबर का, जिसमें दिया गया 0.0004 गुना 10⁻−5। तब हम लोग क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। तो सबसे पहले जो सवाल दिया हुआ होता है उसे हम लोग को क्या करना होता है, लिख लेना होता है। उसके बाद इसे क्या करना है, मानक रूप में लिखना है।
तो हम लोग नीचे में लिख लेंगे मानक रूप में। किसे लिखना है? 0.0004 गुना 10⁻⁻5। अब आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, 1 से इसका मान बहुत छोटा है। अगर हम लोग इसे यहाँ ले आते हैं तो भी इसका मान 1 से छोटा होगा। अगर इस पॉइंट को यहाँ ले आते हैं तो भी इसका मान 1 से छोटा होगा, और इस पॉइंट को अगर यहाँ लाते हैं तो भी इसका मान 1 से छोटा होगा। लेकिन जैसे ही इस पॉइंट को हम लोग यहाँ लाते हैं इसका मान 1 से बड़ा हो जाएगा और 10 से छोटा हो जाएगा। तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 गुना 10 पे पावर, पॉइंट कहाँ ले गए हैं? 1 2 3 4 अंक के बाद ले गए हैं। तो ये हम किधर गया है? दाएं तरफ गया है। तो ये हमारा हो जाएगा -4 गुना 10 पे पावर -5 इम्प्लाइज दैट ये हमारा हो गया 4 गुना 10 पे पावर -4 -5 इक्वल टू -9। इसी के साथ हमारा 1 का 6 का 6 क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब आप इसे नोट कर लें। इसके बाद हम लोग दूसरे नंबर के सवाल को देखेंगे। 2 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को सामान्य रूप में लिखना है, जिसमें से कुछ संख्याएं दी गई है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। हमारा जो पहला सवाल है वह है 4.38 गुना 10 पे पावर 5। क्या करना है? इसको हम लोग को सामान्य रूप में लिखना। अभी जो हम लोग 1 नंबर के सवाल में देखे उसमें जो भी संख्याएं दी गई थी वो सामान्य रूप में थी, और ये जो है ये क्या है? ये मानक रूप में। तो चलिए मानक रूप को हम लोग सामान्य रूप में लिखते हैं। पहला जो सवाल था वह 4.38 गुना 10 पे पावर 5 था। तो आप लिख सकते हैं 4.38 गुना 10 पे पावर 5 का मतलब होता है 1 पे 5 जीरो। अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4 3 8, इस पे 5 जीरो, और 2 अंक के बाद पॉइंट था, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो ये हमारा हो गया 4 3 8 000। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। चलते हैं अगले नंबर के सवाल की ओर, जो कि हमारा 2 नंबर का सवाल है। 2 नंबर के सवाल में हमें दिया गया है कि 2.01 इंटू 10⁻³ क्या करना है? इसे सामान्य रूप में लिखना है। तो सामान्य रूप में लिखने के लिए सबसे पहले हमें जो संख्या दी गई उसे लिख लेंगे, और इसमें हमें दिया गया है 2.01, 10 पे पावर -3 है। तो ये जो -3 है इसको नीचे ले जाएंगे तो ये हमारा 10 पे पावर 3 हो जाएगा, और इसे हम लोग लिख सकते हैं 2.01 इंटू 1 पे 3 जीरो। चूँकि ये भागा में है तो पॉइंट क्या होगा? 3 अंक बाएं तरफ चलेगा। तो पॉइंट को 1 अंक की तरह यहाँ लाए, उसके बाद दूसरा अंक 0 देंगे, फिर तीसरा अंक 0 देंगे। अब आप देख सकते हैं पॉइंट जो हमारा 3 अंक के पार चला आया है, इधर कुछ नहीं तो यहाँ पर हम लोग 0 दे देंगे। ये हम लोग को जो संख्या मिली है ये हम लोग का है सामान्य रूप। चलिए हम लोग तीसरे नंबर के सवाल की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है 7 गुना 10 पे पावर -8, और इसे क्या करना हम लोग को? सामान्य रूप में लिखना है। तो जो संख्या दी गई है उसे हम लोग पहले लिख लेंगे, और अब की बार इसे दूसरे तरीके से बनाएंगे। जैसे ये हमारा दिया गया था 7 गुना 10 पे पावर -8, तो हम लोग इसे 7, ये हमारा 7 हो गया। 7 के बाद माइनस था तो बाईं तरफ जाएंगे, कितना अंक जाएंगे? 8 अंक जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8। ये हमारा पॉइंट हो गया। 8 अंक के बाद आ चुका है। इसके पहले कुछ नहीं तो क्या करेंगे? इसे हम लोग 0 दे देंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलते हैं चौथे नंबर के सवाल की ओर। आप इसे ऊपर की विधि से भी बना सकते हैं। 0.074 गुना 10 पे पावर -6। क्या करना है? इसे सामान्य रूप में लिखना है। सामान्य रूप में लिखना है। अभी ये मानक रूप में दिया गया है, तो 0.074 गुना 10 पे पावर -6। तो ये हमारा हो गया 0.074। 10 पे पावर -6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 पे पावर 6। ये हमारा हो गया 0.074 बटा
10 पे पावर 6 का मतलब होता है 1 पे 6 जीरो। और ये चूँकि भागा में है ये, इस तो क्या होगा, हमारा जो पॉइंट है ये बाएं तरफ घसकेगा। तो ये हमारा 0.74 था। इसके बाद पॉइंट था, कितने अंक घसकेंगे, 6 शून्य था, 6 अंक घसकाना है, 1 2 3 4 5 6। पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा, इसका आगे कुछ नहीं, तो ये हमारा एक संख्या 0 आ जाएगा। इसी के साथ 2 का सारा सॉल्यूशन क्लियर होता है। अब आप इसे नोट कर लें। अब हम लोग तीसरे नंबर के सवाल की ओर, जिसमें कह रहा है कि जो मान हम लोग को दिया गया है इसको हम लोग को सरल करना है और इसका जो उत्तर है वो मानक रूप में लिखना है। तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है वह है 5.97 इंटू 10⁻24 प्लस 7.35 इंटू 10⁻22। तो आप देख सकते हैं कि जो दोनों ये हमारा दिया गया है इसमें 10 पे पावर यहाँ 24 और यहाँ 10 पे पावर 22। तो क्या करना है हम लोग को, 10 पे पावर 24 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 5.97 जोड़ यहाँ हमारा हो जाएगा 7.35 गुना ए बटे 10 पे पावर 2 10 पे पावर 2 और जो हमारा है यहाँ पे आ जाएगा 10 पे पावर 24। कैसे हुआ आप देख सकते हैं। यहाँ से हम लोग क्या किए, 10 पे पावर 24 निकाल ली थी, हमारा बच गया 5.97 और यहाँ 10 पे पावर 22 ही था, हम लोग 24 निकाले हैं, यानी इसमें 10 पे पावर 2 से गुना हुआ है। तो 10 पे पावर 2 से गुना हुआ, इसलिए यहाँ नीचे में हम लोग क्या किए, बैलेंस करने के लिए 10 पे पावर 2 से भागा कर दिए हैं। तो चलते हैं अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा हो गया 5.97 और यहाँ पे 10 पे पावर 2 से भागा है तो पॉइंट जो 2 अंक इधर आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 0.0735 इंटू 10⁻24। अब क्या करना है, दोनों को हम लोग को जोड़ देना है। तो ये हमारा हो गया 3 5 7 7 14 कैरी 1 9 1 0 कैरी 1 5 प्लस 1 6 इंटू 10⁻24। ये हमारा पहला का सॉल्यूशन हो गया। चलते हैं दूसरे नंबर के सवाल की ओर, जिसमें दिया गया 1.496 इंटू 10⁻11 माइनस 3.84 इंटू 10⁻8। तब क्या करना है, आप देख रहे हैं यहाँ 10 पे पावर 11 यहाँ 10 पे पावर 8 है। तो हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम जो है वो 10 पे पावर 11 इसे कॉमन ले लेंगे। 10 पे पावर 11 कॉमन ले लिए तो हमारा क्या बचा 1.496 माइनस 3.84। यहाँ पे 10 पे पावर 8 ही था, 11 कॉमन लिए हैं, यानी इसमें 10 पे पावर 3 से गुना हुआ है। तो क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए हम लोग 10 पे पावर 3 से भागा दे देंगे। तो अभी जो हमारा मान हो गया वह हो गया 10 पे पावर 11 गुना 1.496 घटा यहाँ 10 पे पावर 3 है। पॉइंट क्या होगा, 3 अंक बाईं तरफ खिसक जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 384.00.0। अब क्या करना है, इसे हम लोग को घटा देना है। चलिए, यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 अंक है और यहाँ पॉइंट के बाद 5 अंक है। तो क्या करते हैं, इसको सबसे पहले समान बना लेते हैं, -0.00384। तो ये हमारा हो गया 10 पे पावर 11 इंटू 0 में से 4 तो जाएगा नहीं, कैटी लेंगे, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1, 5 में से 3 गया 2 और यहाँ पे हमारा हो गया 94.1। तो अब जो हमारा मानक रूप है वह है 1.49216 इंटू 10⁻11। तो चलते हैं अब हम लोग तीसरे नंबर के सवाल की ओर। तीसरे नंबर का जो सवाल है वह हमारा है 2.978 इंटू 10⁻12 प्लस 1.07 इंटू 10⁻9। अब देखिए, इसमें चूँकि दोनों जो पावर है वह माइनस में है, तो इसमें हम लोग को क्या करना है, छोटा वाला को कैरी करना है। छोटा वाला कौन है, 10 पे पावर -9। तो हम लोग क्या किया, 10 पे पावर -9 को कॉमन ले लिए। तो यहाँ हमारा क्या हो गया 2.978। 10 पे पावर -12 में से 9 निकल गया, तो क्या हो गया हमारा 10 पे पावर -3
प्लस 1.07। तो ये हमारा आ गया 10⁻⁻9 इंटू, ये माइनस में है तो ये क्या होगा, बाएं तरफ जाएगा। तो ये हमारा आ गया 0.0 कितने अंक, 3 अंक, 0.02978 प्लस ये हमारा आ गया 1.07 इम्प्लाइज दैट 10⁻⁻9 इंटू ये हमारा क्या हो गया 1.072978 implies that 1.072978 इंटू 10⁻⁻9 ये हमारा सॉल्यूशन है। चलते अब हम लोग चौथे नंबर के सवाल की ओर। चौथे नंबर के सवाल में हम लोग को दिया गया था 8.784 गुना 10⁻⁻11 माइनस 9.02 गुना 10⁻⁻13। तो आप देख सकते हैं कि दोनों का दोनों जो है 10⁻, यहाँ -11 यहाँ -13 है, दोनों माइनस में है। तो क्या करेंगे हम लोग, छोटा वाला वह कॉमन ले लेंगे 10⁻-11। 10⁻-11 यहाँ से निकल गया, क्या बचा 8.784 माइनस यहाँ क्या बचा 9.02 गुना 10⁻-2। 13 में से 11 निकाले -2 बचा। तो ये हमारा आ गया 10⁻-11 इंटू 8.784 माइनस ये -2 है। -2 है का मतलब बाएं तरफ जाना है, कितने अंक जाना है, 2 अंक जाना है। तो ये हमारा हो गया 0.09, उसके बाद 0.2 बराबर 10⁻-11 गुना, अब क्या करना है, इसे घटाना है। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद 3 अंक है, तो इसे पॉइंट के बाद यहाँ पे भी हम लोग 4 अंक ले लेते हैं 0.0902। तो ये हमारा आ गया 10⁻-11 इंटू 10 में से 2 गया 8, 3 में से 0 गया 3, 18 में से 9 गया 9 और 6 में से 0 गया 6.8। तो हमारा जो सॉल्यूशन है, आंसर है, वह हो गया 8.6938 गुना 10⁻-11। अब आप लोग इसे नोट कर लें। इसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर चलेंगे। 4 नंबर के सवाल में दिया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.31 गुना 10⁻-31 किलोग्राम है और एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.675 गुना 10⁻-27 किलोग्राम है। तो हम लोगों को इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का कुल द्रव्यमान मानक रूप में ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम हम लोग को जो करना है वह यह है कि जो दिया गया है उसे लिख लेना। दिया गया है कि क्या, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बराबर 9.31 गुना 10⁻-31 किलोग्राम और प्रोटॉन का द्रव्यमान बराबर 1.675 गुना 10⁻-27 किलोग्राम। चलिए हम लोग को प्रश्न से चलते हैं। क्या कहा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का कुल द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो हम लोग को कुल द्रव्यमान निकालना है। तो कुल द्रव्यमान कितना हो गया, कुल द्रव्यमान बराबर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्लस प्रोटॉन का द्रव्यमान इक्वल टू, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है 9.31 गुना 10⁻-31 किलोग्राम प्लस प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है 1.675 गुना 10⁻-27 किलोग्राम। अब हम लोग को क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ 10⁻-31 है, यहाँ 10⁻-27 है। तो क्या करना हम लोग को, जो छोटा है वो 10⁻-27 है, इसे हम लोग को कॉमन ले लेना है। तो यहाँ हमारा क्या हो गया 9.31 गुना 10⁻31 में 27 गया -4 प्लस यहाँ पे 27 निकल गया, हमारा हो गया 1.675 इम्प्लाइज दैट ये हमारा हो गया 10⁻-4 है, पॉइंट जो है 4 अंक बाएं तरफ घसकेगा। तो ये हमारा जगह 31,9,000.0 प्लस
1.675 गुना 10⁻⁻27। ये हमारा हो गया 1.675931 गुना 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये हमारा 4 का सॉल्यूशन है। अब आप लोग इसे नोट कर ले। इसके बाद हम लोग 5 नंबर के सवाल को देखेंगे। 5 नंबर का सवाल है कि एक पुस्तक की मोटाई 10 सेंटीमीटर है और इसमें टोटल पृष्ठ 4000 है, तो एक पृष्ठ की जो मोटाई है वह कितनी होगी और उसको हम लोग को मानक रूप में लिखना है। तो सेम प्रोसेस हम लोग लगाएंगे, जो दिया गया है उसे लिख लेंगे। दिया क्या 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 है, एक पुस्तक की मोटाई, एक पुस्तक की मोटाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, कुल पृष्ठ कितने हैं 4000, यानी 4000 पृष्ठ मिलकर एक पुस्तक की मोटाई 10 सेंटीमीटर बनाते हैं। तो एक पृष्ठ की मोटाई क्या हो जाएगी, तो आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ लिख लेंगे एक पृष्ठ की मोटाई इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा पुस्तक की मोटाई, पुस्तक की मोटाई बटा कुल पृष्ठ। पुस्तक की मोटाई कितनी है 10 बटा पृष्ठ कितने हैं 4000, 1 0 1 0 कट गया, या आप इसे लिख सकते हैं 1/4 गुना 100 इम्प्लाइज दैट 1/4 गुना 1/100 को क्या लिखेंगे 10⁻²। तो ये हमारा 1/4 हो गया 0.25 गुना 10⁻⁻²। अब क्या करना है, इसे हम लोग को 10 के रूप में लिखना है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 2.5 गुना 10⁻⁻1। यहाँ पे हमारा है 10⁻²। तो ये हमारा कितना हो गया 2.5 गुना 10⁻³ आप यहाँ सिंपली इसको अगर नहीं कटाते तो भी हमारा 10/4 हो जाता, गुना 1000 हो जाता। तो सॉल्यूशन का मान इतना ही प्राप्त होता है। ये उतार लें, ये हमारा सॉल्यूशन है और इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है।